सभी साथियों को नमस्कार जोहार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड में जनजातीय विद्रोह। और इसमें हम लोग दो वीडियो को कवर करेंगे। पहला है ढाल विद्रोह और दूसरा है चुआर विद्रोह। तो सारे क्वेश्चन इन्हीं दो विद्रोहों पर आधारित है दोस्तों। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है, कहता है कि झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के प्रारंभ के लिए निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक कारण उत्तरदायी है। राजनीतिक कारण की यहां पर बात हो रही है दोस्तों। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण, अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जबरन लागू कराया जाना, उपरोक्त दोनों कथन। दोस्तों, आंसर देने से पहले बता दूं कि झारखंड में जनजातीय विद्रोह के कौन कौन से राजनीतिक कारण थे, ठीक है ना। तो पहला इसमें जो है आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार का प्रयास करना, ठीक है ना। आदिवासी क्षेत्रों पर जो है जबरन जो है अधिकार करने का प्रयास किया जा रहा था अंग्रेजों का, ठीक है। तो जबरन प्रयास यहां पर पहला जो है राजनीतिक कारण है, ठीक है ना। दूसरा है कि आदिवासी शासकों को नियंत्रित करने का प्रयास। यहाँ के जो आदिवासी शासक थे उन्हें किसी न किसी तरह नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा था। ये दूसरा कारण है जनजातीय विद्रोह का, ठीक है। तीसरा है कि आदिवासी स्वायत्तता पर नियंत्रण का प्रयास करना। चौथा, ब्रिटिश नियम जो और कानून का जो है आदिवासियों पर थोपा जाना। ये सभी कारण जो है, और साथ ही आदिवासियों को शोषण किया जाना, जमींदारों द्वारा आदिवासियों को भड़काया जाना, ये सभी जो है जनजातीय विद्रोह के राजनीतिक कारण में आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जा रहा था और अंग्रेजी कानूनों को आदिवासी क्षेत्रों में जो है जबरन थोपने का प्रयास किया जा रहा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जाना। दूसरा, अकालों की पुनरावृत्ति। इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोहों की शुरुआत के लिए उत्तरदायी आर्थिक कारण थे? ठीक है, आर्थिक कारण में आपका जमींदार और साहूकारों द्वारा आदिवासियों का शोषण, आदिवासियों का शोषण। दूसरा, अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जाना। तीसरा, अकाल की पुनरावृत्ति, यानी अकाल बार बार पड़ रहे थे, अकालों की पुनरावृत्ति। कृषि संबंधी समस्याएं, कृषि से संबंधित समस्याएं और वन कानून का निर्माण करना। वन कानूनों का निर्माण कर आदिवासियों को उसमें क्रिया करने पर प्रतिबंध लगाना। ये सभी जो है अस्थायी कारण थे, आर्थिक कारण थे झारखंड में जनजातीय विद्रोह का। तो अंग्रेजों द्वारा अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जाना सही है। अकालों की पुनरावृत्ति, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, दोनों यहां पर सही है। अगला क्या है? अगला है, इनमें से कौन सा झारखंड में जनजातीय विद्रोहों के लिए उत्तरदायी सामाजिक और सांस्कृतिक कारण है? ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों में ईसाई धर्म के विस्तार का प्रयास करना, दिक्कों द्वारा आदिवासी को हीन समझना और जनजातियों की परंपरा में हस्तक्षेप, ये सभी कारण थे। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है?
अगला है अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड में किया गया पहला विद्रोह कौन था? संथाल, चेरो, मुंडा या ढाल? देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है झारखंड में किया गया पहला विद्रोह ढाल विद्रोह था। और ढाल विद्रोह किस क्षेत्र में चला था? तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में चला था, सिंहभूम के क्षेत्र में। ठीक है, ढाल विद्रोह कब से कब तक हुआ था? 1767 से 1777 तक चला था, यानी ये कुल 10 वर्ष तक चला था। ठीक है, इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जगन्नाथ ढाल ने किया था। किसने किया था? जगन्नाथ ढाल ने किया था। नेक्स्ट कर लीजिए, अगला क्या है? अगला है ढाल विद्रोह कब शुरू हुआ था? ढाल विद्रोह तो ये हुआ कहाँ था दोस्तों? सिंहभूम में हुआ था। ठीक है, और 1767 से 1777 तक चला था। ठीक है, कुल 10 वर्षों तक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1767। ठीक है, शुरुआत 1767 में होता है, खत्म 1777 में होता है। नेक्स्ट, अगला है ढाल विद्रोह की अवधि क्या है? तो ढाल विद्रोह की अवधि 1767 से 1777 तक कुल 10 वर्ष तक चला था। और इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जगन्नाथ ढाल के द्वारा किया गया था। अगला कर लीजिए, अगला है निम्नलिखित में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? निम्नलिखित में से ढाल विद्रोह का नेता कौन था? यदुनाथ ढाल, शिवलाल ढाल, जगन्नाथ ढाल, विश्वनाथ ढाल? राइट आंसर हो जाएगा जगन्नाथ ढाल ने किया था। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ढाल विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित था? पलामू, हजारीबाग, देवघर, सिंहभूम? तो कहां पर हुआ था? तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। ये सिंहभूम वाला एरिया है दोस्तों, ठीक है ना? तो ये सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा सिंहभूम। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र में किया गया सैन्य आक्रमण, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की जनता को इस क्षेत्र से बेदखल करना, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना, में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया था। यही ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण था। ठीक है ना दोस्तों? इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि दीवानी कब मिली थी। ठीक है ना? तो जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध, तो अंग्रेजों को मुगलों से दीवानी प्राप्त हुई थी। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की। ठीक है, दीवानी का मतलब क्या होता है? कर वसूलने का अधिकार, कर वसूलने का अधिकार। तो सिंहभूम में भी दीवानी लागू की गई थी। ठीक है, और इसी दीवानी की वसूलने के लिए सिंहभूम क्षेत्र से अंग्रेज प्रवेश हुए थे। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम क्षेत्र की दीवानी प्राप्त कर इस क्षेत्र को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना ही ढाल विद्रोह का प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक है ना? चलिए अगला क्या है? अगला है ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? ढाल विद्रोह का शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ढाल राजा के नेतृत्व में संपूर्ण ढाल राज्य की जनता का विद्रोह। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? क्योंकि अंग्रेजों ने सिंहभूम की दीवानी प्राप्त किया था और यहां पर कर वसूलने के लिए जो है यहां पर अंग्रेज आए थे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है ढाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने जगन्नाथ ढाल को अपदस्थ कर किसे
ढालभूम का राजा घोषित किया था। देखिए ढाल विद्रोह कब स्टार्ट हुआ था? 1767 में, ठीक है। 1777 तक चला था, यानी 10 वर्ष तक चला था। कहाँ चला था? सिंहभूम क्षेत्र में चला था, सिंहभूम क्षेत्र में चला था, ठीक है। और जगन्नाथ ढाल ने इसका नेतृत्व किया था। जगन्नाथ ढाल ने इसका नेतृत्व किया था, ठीक है। तो इस विद्रोह का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने क्यों किया था दोस्तों? क्योंकि इसके जगह पर इसके भाई निम्मू ढाल को राजा बना दिया गया था, ठीक है। निम्मू ढाल को राजा बनाए जाने के कारण जगन्नाथ ढाल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, निम्मू ढाल। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा जगन्नाथ ढाल को किस वर्ष पुनः ढालभूम का राजा घोषित किया गया? देखिए यह विद्रोह कब तक चलता रहा दोस्तों? 1777 तक चलता रहा, जब तक कि पुनः जगन्नाथ ढाल को राजा नहीं बना दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 1777। 1777 में यह विद्रोह समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है पुनः ढालभूम राजा बनाए जाने के एवज में अधिकतम कितना कर अंग्रेजों को देना स्वीकार किया गया था? किसके द्वारा? जगन्नाथ ढाल के द्वारा, जगन्नाथ ढाल के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4000 रुपया देना स्वीकार किया गया था। लेकिन 1780 में यह बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 4267 रुपया कर दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा ढालभूम के कर की राशि को 4000 से बढ़ाकर 4267 कर दिया गया था? 1777, 1778, 1780 या 1781? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1780 में 4000 से बढ़ाकर 4267 रुपया कर दिया गया था, यानी कि 267 रुपया यहां पर बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट, अगला है निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी को ढाल विद्रोह का दमन करने के लिए भेजा गया था? लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मैगन को। ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। लेकिन ये अधिकारी जो है इस विद्रोह का दमन करने में असफल रहे थे, ठीक है, असफल रहे थे। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के भूमिजों को चुआर या चुहाड़ कहा जाता था? संथाल परगना, हजारीबाग, जंगल महल या पलामू? किस क्षेत्र के लोगों को चुआड़ कहा जाता था? दोस्तों जंगल महल में रहने वाले भूमिजों को क्या कहा जाता था? चुआड़ कहा जाता था, ठीक है। और ये नीची जाति के लोग थे, ये नीची जाति के लोग थे, ठीक है। और इन्होंने एक विद्रोह किया था और इसी के नाम पर इसे चुआड़ विद्रोह कहा जाता है। चुआड़ विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1769 से लेके 1805 तक चला था। कहाँ चला था? सिंहभूम, सिंहभूम, मानभूम, मानभूम, बड़ा भूम और पंचायत राज में चला था, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? अगला है चुआर लोगों का पेशा सामान्यतः क्या था? देखिए चुआर लोगों की यहां पर बात करते हैं दोस्तों, तो ये पशु पक्षियों की शिकार करते थे, पशु पक्षियों की शिकार करते थे, ठीक है। दूसरा ये खेती करते थे, खेती करते थे। तीसरा वन उत्पाद पर ये आधारित थे और इन्हीं तीनों से ये जो है अपना भोजन जुटाते थे, ठीक है। इसके अलावा और क्या करते थे? इसके अलावा ये जमींदारों के यहाँ जो है
सिपाही के रूप में काम करते थे, सिपाही के रूप में काम करते थे। और सिपाही को क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था, ठीक है ना। तो चुआर लोगों का पेशा क्या था? पशु पक्षियों का शिकार करना, खेती और वन उत्पाद का व्यापार करना, जमींदारों के यहाँ पाइक के रूप में काम करना। उपरोक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्या है? अगला है चुआर विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? अंग्रेजों द्वारा बीरभूम की जनता पर अनायास आक्रमण किया जाना, अंग्रेजों द्वारा चुआरों को अपने क्षेत्र से बाहर निकाले जाने की घोषणा करना, चुआरों द्वारा लगान देने से मना करने पर पंचायत राज को नीलाम करना, या अंग्रेजों द्वारा पंचायत राज में व्यापक पैमाने पर जंगलों की कटाई करना। आंसर कीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जमीन की नीलामी करना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चुआरों द्वारा लगान नहीं देने से मना करने पर जो है जमीनों को नीलाम कर दिया जाता था। चुआर विद्रोह का यही एक कारण था, ठीक है ना। चलिए अगला क्या है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सिंहभूम, मानभूम, बड़ा भूम और पंचायत, इनमें से किन क्षेत्रों में चुआर विद्रोह का विस्तार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सिंहभूम में भी था, मानभूम में थे, बड़ा भूम और पंचायत राज, ये सभी में जो है चुआर विद्रोह हुए थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस समुदाय के कारण चुआर विद्रोह ने व्यापक रूप धारण किया था? देखिए यहां पर बात कर लेते हैं घटवाल की। पाइक, जमींदार का समर्थन प्राप्त था, इसलिए जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, घटवाल, पाइक और जमींदार। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस जनजाति ने चुआर विद्रोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? संथाल नहीं लिए थे, खरवार नहीं लिए थे, पहाड़िया नहीं लिए थे, भूमिज इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मानभूम, बड़ा भूम तथा पंचायत राज में चुआरों द्वारा किस वर्ष चुआर विद्रोह किया गया था? किस वर्ष चुआर विद्रोह किया गया था? देखिए चुआर विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, तो चुआर विद्रोह कब से कब तक चला था? चुआर विद्रोह 1769 से कब तक चला था? 1805 तक चला था ना। कब तक चला था? 1805 तक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। अगला क्या है? अगला है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, इनमें से किनका संबंध चुआर विद्रोह से है? देखिए चुआर विद्रोह में श्यामगंजम, रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, ठीक है ना, लाल सिंह, दुर्जन सिंह, मोहन सिंह, इन सभी ने भाग लिया था। ठीक है, तो श्यामगंजम थे, रघुनाथ महतो थे, सुबल सिंह थे, जगन्नाथ पातर थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। दुर्जन सिंह ने कहाँ किया था? दुर्जन सिंह ने कहां पर किया था? दुर्जन सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो ये मानभूम में किए थे, मानभूम में। और कहाँ किया था? तो और बड़ा भूम में किया था। क्लियर। इस विद्रोह का नारा क्या था दोस्तों? अपना गांव, अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ठीक है ना।
चुआर विद्रोह का नारा था। नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है मानभूम तथा बड़ा भूम में चुआर विद्रोह का प्रमुख नेता कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्जन सिंह थे। ठीक है ना। मानभूम और बड़ा भूम में चुआर विद्रोह का नेता कौन था? दुर्जन सिंह। ठीक है। और इसमें नारा क्या दिया गया था? अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है चुआर विद्रोह का प्रमुख नारा क्या था? अबुआ राज सबके पास, बिल्कुल गलत है। अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, यही तो नारा दिया गया था। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इनमें से किस अंग्रेज अधिकारी को चुआर विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था? चुआर विद्रोह के दमन हेतु किसे भेजा गया था? दोस्तों लेफ्टिनेंट गुडियार और कैप्टन फोर्ब्स को यहां पर भेजा गया था। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेफ्टिनेंट गुडियार और मेजर क्रॉफ्ट। ऑप्शन सी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसमें इस क्षेत्र में जो है कितने दिनों तक अशांति बनी रही थी? 30 वर्ष से अधिक दिनों तक। ठीक है। इसके बाद जो है अंग्रेजों ने इन्हें सुविधाएं देने का वचन दिया। इसके बाद ही यह विद्रोह समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्या है? किस वर्ष जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को पुनर्स्थापित किया गया था? देखिए जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था को कब पुनर्स्थापित किया गया था? 6 मार्च 1800 ईस्वी को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 600। इसके तहत क्या होता था? इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में जो है नियुक्ति दी जाती थी। साथ ही जो पाइक की जमीन हड़प ली गई थी उस अवैध भूमि को नीलामी करने से रोका गया था। ठीक है। 1805 में जब विद्रोह समाप्त हुआ तो किस जिला का निर्माण किया गया था? जंगल महल जिले का निर्माण किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अगला कर लीजिए। अगला है जमींदारी घटवारी पुलिस व्यवस्था क्या थी? इसके तहत केवल भारतीय लोगों को पुलिस में नौकरी दी जाती थी। इसके तहत स्थानीय लोगों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। इसके तहत केवल जमींदारों को पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। डी, नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसके तहत स्थानीय लोगों को जो है पुलिस अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाता था। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चुआर विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? पंचायत राज की भूमि पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों ने पंचायत राज से चुआरों से बाहर निकाल दिया। पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को लौटा दी। क्या हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत राज की भूमि अंग्रेजों ने चुआरों को यहां पर लौटा दी थी। ठीक है। इसके बाद ही इस क्षेत्र में शांति स्थापित हुई थी, है ना। नेक्स्ट है जंगल महल जिला का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो जंगल महल जिला के निर्माण 1800, 1803, 1805, 1808, 1805 में किया गया था। दोस्तों झारखंड में जनजाति विद्रोह का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।